न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सेक्टर 3 में, नॉर्थ कराची के इलाका। मेरे कब में देख सकते हैं, ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को 75% कमा कर देता और पालता है, लेकिन आज इसको कोई भी ऑन करने के लिए तैयार नहीं। आप देख सकते हैं किस तरीके से रिहायशी इलाके के अंदर ये दरियाए सिंध बना हुआ है। ये इंटरनेशनल शहर है जिसका हाल ये है, ये दरियाए सिंध यहाँ पे नज़र आ रहा और यहाँ पे कोई नमाज जनाजा नहीं लेकर निकल सकता है, कोई आवाम नहीं निकल सकता। आप पानी देख सकते हैं किस तरीके से लोग निकलते हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोग खड़े हुए हैं मेरे साथ। आइए पूछता हूँ कि कब से पानी भरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, रिजवान आगा है, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ सेक्टर 3 का। और ये मसाइल जो हैं ये गुज़िश्ता 10 साल से तकरीबन ये मसाइल हैं यहाँ पर। और तमाम आला काम जितने भी महकमे हैं उनको तमाम को रिपोर्ट्स कर चुके हैं और बाकायदा तहरीरी तौर पर उनको दरख्वास्त दे चुके हैं। और जब महकमे जिस तरह जैसे अभी आपको नज़र आ रहे हैं कि क्या कहते हैं, थोड़ा सा क्या कहते हैं उन्होंने पानी वानी निकाला और यही हाल होता है, ऐसा ही ये तो कुछ भी नहीं है हाल। पीछे अगर अंदर आबादी में जाएंगे तो आबादी में कोई कच्ची आबादी नहीं है कराची। लाइन भरे हुए ये वाटर की पानी की मीठे पानी की लोगों के पानी नहीं है पीने के लिए। सिंध गवर्नमेंट कह रही है या सिंध गवर्नमेंट के लोग या नुमाइंदे या हमारे जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि पानी नहीं है, पानी की शॉर्टेज। यहाँ बेदर्द पानी जो है साफ़ पानी पीने के लिए जो लोगों को मैसर नहीं है वो बह रहा है। और वाटर बोर्ड की लीकेज जो है कि लीकेज की वजह से मामलात बड़े ख़राब। और दूसरी बात, यहाँ सेवरेज का निज़ाम जो है वो हमारा निज़ाम जो है वो तबाह कर दिया गया है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने। और ये वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अंदर मसला ये है कि आपका ताल्लुक किस जमात से भाई? मेरा किसी जमात से ताल्लुक नहीं है और मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। और लेकिन बता रहे कि यहाँ के लोग कि ना तो पीपल्स पार्टी इसको ऑन कर रही है, ना जमात इस्लामी। मुत्तहिदा को दो घर छोड़ दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नाजिम जमात इस्लामी का है। देखें तो आप पीपल्स पार्टी के तमाम ओहदेदारान, तमाम जितने भी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, उनको बता चुके हैं ये मसाइल। ये मुंतखब जो नुमाइंदे उनके इल्म में भी हैं। कल रात में भी कुछ लोग आए थे, उनसे भी बात हुई थी, उनको भी दिखाया गया है। ऐसे ही जैसे यहाँ पर अभी खड़े हुए थे जमात इस्लामी के लोग, कौंसलर भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, जो उनके जमात इस्लामी के जो क्या कहते हैं नायब नाजिम जो क्या कहते हैं UC के हैं, वो भी खड़े हुए हैं, शुएब साहब। कल भी इन लोगों से रिक्वेस्ट की थी, अभी कोई ना जनाजा जा सकता है ना कोई मामलात हो सकते हैं। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे तमाम सियासी जमातों से भी और तमाम महकमों से भी कि भाई खुदा रहा है कहते हैं इस इलाके के ऊपर रहम करें और इस इलाके के मसाइल को हल करें। ये प्ले ग्राउंड है, सामने आपको नज़र आ रहा है प्ले ग्राउंड के अंदर आप देखें इससे बुरा हाल है और उसकी दीवारें गिर रही हैं जिससे कई लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। और कई लोग आपको ज़ख्मी ऐसे भी नज़र आएंगे जो इस पानी की वजह से गिरे हैं और उनकी टांग टूट गई है। अब ये बच्चे कैसे जाएंगे? ये बच्चे हाफिज नईम साहब दावे तो करते हैं कि हम पार्कें बना रहे हैं और आए दिन कभी लियाकताबाद हो, कभी न्यू कराची हो, उनके काउंसलर, उनके नाजिम आकर उसके फीता काटने आते हैं। लेकिन आज उन्हें ये इलाका नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बोर्ड लेकर चले गए, ठंडे AC रूम के अंदर बैठे हुए। जब कोई वहाँ मिलने के लिए जाता है तो उनके पास टाइम नहीं है। इस जमात इस्लामी के लोगों का देखना है, क्योंकि जब उनके वोट लेना होते हैं तो इनके दरवाजे खटखटाते हैं, इनसे मिलते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन आज जमात इस्लामी के काउंसलर नाजिम को ये कुछ नज़र नहीं आ रहा। ना यूसुफ साहब आपको नज़र आ रहा, जो कि आप यहाँ के नाजिम हैं, आपके करता धरता हैं, लेकिन आप आराम से टाउन के अंदर AC के अंदर बैठे हुए लोग तुम्हें मिलने के लिए लाइन लगा कर बैठे होते हैं। लेकिन आज आपके पास टाइम नहीं है इन वोटों के लिए। कल फिर आप वोट मांगने के लिए आएंगे तो उस दिन एक आवाम तुम्हें जवाब देगी कि आज मैं तुम्हें वोट दूंगा और किस ब्याह पे दूंगा। तो मेरे साथ और भी बहुत से लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान साहब, कब से यहाँ पे रहते हैं आप? भाई साहब मेरे को यहाँ 28 साल हो गए। यहाँ का हाल यही है जो अभी भरा हुआ? ये 10 से 12 साल से बेड़ा गर्क हो रहा है यहाँ पर और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे बस समझ, ये हमारा सेक्टर 3 एक सोने की चिड़िया हो गई है। हर फंड में यहाँ का पैसा मिलता है, हुक्मरान सारा पैसा यहाँ का खा जाते हैं, कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है। एक लॉलीपॉप दे दिया गया हमारे को, सिर्फ एक छोटी सी लाइन डाल दी गई थी हमारे यहाँ पर, एक लाइन छोटी लाइन डाल के जी काम हो गया आपका। ये इलाका आप देख सकते हैं कैसा दलदल बना है। ये मेरा घर है, ये दुकानें पूरी पट्टी है, सबका कारोबार मुतासिर हो रहा है। सब बेचारे रोज कमाने रोज खाने वाले। आप यहाँ के नाजिम हैं, टाउन नाजिम, उनके पास कभी गए हो?
यूसुफ भाई ना कोई आया ही नहीं यहाँ पर, हमारे पास कोई आया ही नहीं, हम गए नहीं। टाउन तो शोएब भाई बेचारे, शोएब भाई जो है, शोएब भाई है बेचारे, कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ है, 15 दिन पहले भी हमारे साथ थे। लेकिन कराएगा कौन जिम्मेदार? अभी आई थी, कल भी मशीनरी आई थी, कल भी काम हुआ, लेकिन वो काम हल मसले निकले नहीं। मसले का आज फिर मशीनें लगी हुई हैं, अभी देखो कब तक हल निकलता है, लेकिन हमारा प्रॉपर हल नहीं निकल रहा। अभी शोएब भाई बकौल इनके कि इन्होंने वॉइस भी सुनाई है कि हमने दरखास्त दी है वहाँ पर और ये अप्रूवल भी हो गया, हमारे को पैसा मिलेगा, यहाँ लाइन डलेगी और करेला के जो वहाँ पर नाला है उसमें लाइन डलेगी। अब कब ये काम होता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन खान साहब अभी अब जमात इस्लामी के जो हमारे हाफिज नईम साहब हैं रोज फीता काट रहे हैं पार्कों के अंदर, क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा? लेकिन बात वही आ गई कि यहाँ पर नाजिम आला तो वो सही है, नईम साहब है, लेकिन यहाँ के काउंसलर इस्माइल भाई, अगर उनके पास हम जाते तो बकौल उनको कि यहाँ का जो चेयरमैन है वो है राव नवीद साहब। राव नवीद साहब को ना मैं जानता भी नहीं और ना वो इलाके में आके विजिट, पीपल्स पार्टी के हैं वो राव नवीद साहब, ना वो आए ना इलाके का विजिट करा उन्होंने यहाँ पर आके। अगर वो इलाके का विजिट कर ले तो उनको सूरत हाल हम बताएं कि ये हमारी सूरत हाल इस मुसीबत में रह रहे हैं। आप यकीन करें मैं 3 दिन से मस्जिद की शक्ल नहीं देखी है, खुदा की कसम आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये बच्चे देख रहे हो, आप देख सकते हैं आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे का दिन है, छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, इनके हालत देख सकते हैं। यहाँ के रिहायशी, हम बात तो करते हैं कि सफाई, आज सफाई जिस तरीके से यहाँ पे पानी गंदे नाले का भरा हुआ है, कितने लोग यहाँ पे बच्चे बीमार हो रहे होंगे, बड़े बीमार हो रहे हैं। हम पोलियो के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, बहुत से दावे करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं है। कोई भी पार्टी, मैं बात जमात इस्लामी की नहीं कर रहा हूँ, न एमकेएम की कर रहा हूँ, न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रहा हूँ, न तहरीक, लेकिन यहाँ पे जिसकी जिम्मेदारी है, ये उनका काम है कि इसको काम कराएं ताकि ये लोग तुम्हें वोट देते हैं, टैक्स भी देते हैं सबसे ज़्यादा, पूरे पाकिस्तान को ये कराची पालता है। लेकिन आज ये सेक्टर 3 के अंदर जो हालात, ये मैं कोई नहीं कह रहा हूँ, कैमरे की आँख आपको दिखा रही होगी, यूसुफ साहब आपको भी, क्योंकि आप जमात इस्लामी के जिम्मेदार हैं यहाँ के। और अगर कोई भी आपके हैंड ओवर, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काउंसलर है, लेकिन वो आपके हैंड ओवर है, आपकी जिम्मेदारी बनती। जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ यूसुफ साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। लेकिन जब यहाँ पे पानी भरा हुआ तो वही हाल मैं आपका भी करूँगा जिस तरीके से मैं पीपल्स पार्टी करता हूँ या एमकेएम का करता हूँ या तहरीक इंसाफ का। तो और भी हमारे साथ बहुत से लोग खड़े हैं, आइए मैं पूछने कुछ। ये तो मैं सिर्फ एक गली का दिखा रहा हूँ, इनका कहना है मैं गली का दिखा रहा हूँ, लेकिन पीछे गवर्नमेंट स्कूल है और कब्रिस्तान का रास्ता भी यहीं से है, मस्जिद भी आके है और ग्राउंड भी है, प्ले ग्राउंड, जिसमें भी निकलने बैठ नहीं सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या हाल है, आए इनको देखें। गवर्नमेंट स्कूल मौलाना शौकत अली गवर्नमेंट स्कूल है, मौलाना शौकत अली, यहाँ ना किस हालात है, ना मास्टर आ रहे हैं ना टीचर है, लेकिन बाज़ाहिर एक मौलाना शौकत अली गवर्नमेंट स्कूल है, बच्चे आते ही नहीं है क्योंकि पानी भरा हुआ, बच्चे जाएंगे कहाँ से, पूरा सब डिस्टर्ब हुआ है। और जो कब्रिस्तान का रास्ता है, आप यकीन करें मैयतें यहाँ हो रही है, यहाँ से बसों में मैयतें जा रही हैं, जिसका 5 मिनट का रास्ता है, जिसका सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से कब्रिस्तान का, बसों में मैयतें जा रही है भाई। और इससे बदतर हालत क्या होगी, बसें वाले आते मना कर देते, बोले रास्ते नहीं, कहा क्या हेलीकॉप्टर में लेके जाओ मैयतें, हेलीकॉप्टर में मैयतें जाएंगी। हम कहने को पाकिस्तानी है, एक ऐसे मुसलमान है और हम कहते हैं कि हमारा ईमान है, ये वो ईमान है जो सियासतदानों को नजर नहीं आता, क्योंकि अपना पेट तो भर गया, वो समझते हैं कि पूरी दुनिया का पेट भरा हो। तो मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद उबैद। क्या नाम? मोहम्मद उबैद। आप कहाँ जा रहे थे? मैं घर जा रहा था। कहाँ से निकलेंगे आप? यहाँ रास्ता तो है नहीं? यार रास्ता नहीं है, वही होता है यहाँ। हुक्मरानों को क्या मैसेज देंगे, क्या करना चाहिए उनको? और इसको बनवाना चाहिए। क्यों से बोला नहीं जा रहा, जिस तरीके से यहाँ पे नहीं निकल सकते कोई भी इंसान। अगर कोई भी पार्टी का बंदा यहाँ पे आए, खड़ा हो, 10 मिनट के बाद उसको पता चलेगा कि यहाँ के लोग किस तरीके से रहते होंगे, कैसे स्कूल जाते होंगे। तो ये जो हुकूमत आ रहे, चोर के बच्चे साले, नवाज शरीफ हो गया, कोई भी हो गया, सब चोर है। इस मुल्क को देखो क्या हालत करके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काउंसलर है और जमात इस्लामी भाई कहाँ जमात इस्लामी बेचारी काम कहाँ करने दे रहे जमात इस्लामी को? छोड़ दे फिर, तो पैसे देंगे तो काम करेंगे ना। देखिए आप कहते हैं कि उनको नहीं दिया यार, इसी तरीके से वसीम अख्तर साहब कहते थे कि मुझे फंड नहीं मिल रहा। अगर कहीं आप नौकरी करते हैं और आपको तनख्वाह नहीं मिल रही तो आप क्यों नहीं नौकरी छोड़ देते? तो भाई नौकरी छोड़ के कहाँ बैठेंगे बताओ? नौकरी थोड़ी बहुत तो मिल रही ना, तनख्वाह तो। इसके मकसद उनका पेट भर रहा है ना। हाँ, ये कहानी चल रही है, सब खा रहे मिलके। अमान चूतिया बनी हुई है। अमाम क्या देखो, हम नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ने कैसे जाएंगे? गंदे पानी में घुस के।
अब मैं यहाँ की आवाम के तासुरात तो सुना दिया आपको। जैसे यहाँ पे काउंसलर खड़े हुए हैं जमात इस्लामी की, इनका ताल्लुक है कि थोड़ा बहुत काम करवा रहे हैं, लेकिन आज काम हो रहा है यहाँ पे। इससे पहले इनका कहना है कि कोई काम नहीं हुआ। तो मेरे साथ शोएब साहब मौजूद हैं, आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से। सर यहाँ क्या हो रहा है, साहब क्या कहेंगे? कई दिनों से पानी यहाँ पे भरा हुआ है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा कि कई दिनों से पानी भरा हुआ है, ये वाकई हकीकत है कि ये कई दिनों से यहाँ पे पानी भरा हुआ है और जब भी यहाँ पे पानी की सप्लाई चलती है ये हाल ऐसा ही होता है। हमने इसके बारे के अंदर एमडी वाटर बोर्ड को, हनीफ बलोच साहब को और तमाम चांडियो साहब को, इनको तमाम लोगों को हमने लूप के अंदर लिया। हमने ये बात बावर कराई थी कि यहाँ पे एक तो जगह जगह पे पानी की बड़ी सीवियर लीकेज मौजूद है, उसको फिर वो हल किया जाए। वो आज तक हल नहीं हो सकी। हमने 4-4 घंटे की मीटिंग भी की हमने वाटर बोर्ड एमडी साहब से, सलाउद्दीन साहब से, लेकिन उसका आज तक कोई हल उसका नहीं निकला। इसके बाद हमने उनको रिटर्न के अंदर भी दी है। मेरे ऑफिस में आप चलेंगे, मैं आपको रिटर्न में दिखा दूंगा कि हमने कई दफ़ा से उनको रिटर्न में दिए। हालत ये है कि इस वक्त ये इलाका नीचे है, बाकी इलाके ऊपर है। आपकी सारी बातें सही हैं। इन्होंने वोट आपको दिया, तो ये आपका गिरेबान पकड़ेंगे, उनका नहीं पकड़ेंगे। कैसे काम करवाना ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर कोई इदारा नहीं मानता है तो ऊपर जाए, तो क्यों नहीं जाते आप? देखिए, इस वक्त मेरे डोमेन के अंदर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड नहीं है, आपको अंदाज़ा है इस बात का। इसीलिए हम जो प्रेशर डाल सकते हैं, हम जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। मैं खुद यहाँ पे, ये लोग बताएंगे, मैं खुद यहाँ पे कल से यहाँ मौजूद हूँ, आज भी हमें मौजूद था। रात तक मैंने उनको कहा कि आप इस तरह से करें कि इलाका डूब रहा है, आप 4 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए सप्लाई को बंद कर दें ताकि पानी जो इस वक्त रोड पे मौजूद है, ये पानी को हम किसी तरीके से निकाल सकें। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने यही कहा कि हमारे पास सियासी प्रेशर है, हम पानी को बंद नहीं करेंगे, पानी को चलने देंगे। किस चीज़ का, किसका प्रेशर है? ये तो एमडी साहब बताएंगे, ये तो लोग बताएंगे। वो बात करते हैं कि इस पार्टी का हमारे पास प्रेशर है, वो पानी बंद करने नहीं दे रहे हमको। ऐसे तो कोई बात होती तो आप तमाम इलाकों को निकल कर रोडों पे खड़े होते हैं। आज क्यों नहीं इन लोगों को ले जाके रोडों पे खड़े होते हैं इसके लिए? कल ये लोग रोड पे मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे, मैं खुद यहाँ पे मौजूद था। इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, हमने अपनी मशीनरी लगाई, हमने अपने टाउन के लोगों को बुलाया और एक्सचेंज माजिद साहब को हमने बुलाया, उनकी लेबर हमने बुलाई है और हमने काम कराया। यहाँ पे कुछ नाले हमने क्लियर कराए, कुछ गटर क्लियर कराए और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर जो 2 मशीनें यहाँ पर आई हैं, राइडिंग मशीन यहाँ पे मौजूद है, लेबर मौजूद है। हम जितना कर सकते हैं अपने डोमेन के अंदर कर रहे हैं हम। लेकिन अगर कोई इदारा काम करना ना चाहे तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं प्रेशर तो बिल्ड कर सकता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। मैंने उनसे कल रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मेरे लोगों को जो है वो 10 मिनट आप है ना, 1 घंटे की आप दे दें, 10 मिनट दे दें। मेरे लोग मिलना चाहते हैं, सेक्टर 3 के लोग मिलना चाहते हैं, अपना दर्द बयान करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने 10 मिनट मुझे नहीं दिए हैं अभी तक। लेकिन सर देखें, वो तो इदारा है, नहीं दे रहा। मैं तो ये भी देखता हूँ आपके जो यूसुफ साहब नाजिम हैं, वो ठंडी एसी के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ पे लाइन लगा के लोग, कल मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। अगर कोई मिलने के लिए जाता है तो कहता है यहाँ बैठ जाओ। उसके लिए अगर कोई गरीब आदमी इसमें तुमसे मिलने के लिए जाएगा या आपसे मिलने के लिए जाएगा तो वो 1 घंटा अपने बच्चों की रोज़ी ख़त्म करके, नौकरी ख़त्म करके वहाँ बैठेगा तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तो वोट लेने के लिए तो आप लोग घरों पे आते, तो जिम्मेदारी तो आप ही की बनती है। ये तो आपका गिरावट पकड़ेगा ना, वो फिर वही बात आती है। नहीं, ऐसा बेशक तो आपके डोमेन में नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपको जानते हैं। इसलिए मेरे भाई मैं खड़ा हुआ हूँ। मैंने इनका दर्द महसूस किया ना, मैं खड़ा हुआ हूँ ना, सुबह से खड़ा हुआ हूँ। कल भी मैं मौजूद था, रात तक मैं इनके साथ लिंक के अंदर मौजूद था, वाटर बोर्ड के साथ मैं लिंक के अंदर मौजूद था। मैं कहीं गया तो नहीं हूँ, मेरा काम नहीं है ये। इलाके का बता देंगे, अगर इलाके का यहाँ पे कोई चेयरमैन आया हो, मेरा काउंसिलर यहाँ मौजूद है, यहाँ पे मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ। इलाके के लोग बताएंगे इसके अंदर। अगर आपको कोई इंतजार करना पड़ा तो जाहिर सी बात है, अगर टाइम लेके गया, अगर आपने किसी ने आपको टाइम नहीं दिया तो एक अलग बात है। लेकिन आप चाहें कि आप मीडिया का कैमरा लेके आप चले जाए कि आपको जो है ना वो फ़ौरन टाइम दिया जाए, तो हर फ़र्द की एक अपनी जिम्मेदारी है, अपना काम कर रहा है, उसका तरीक़ाकार है उसका, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। नाज़िम, ये थे जमात इस्लामी के कौंसल। इनका कहना है कि हम यहाँ पे, हमारा कौंसलर, वाइस काउंसिलर दोनों मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी जिम्मेदारान यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो खुद भी यहाँ से वोट लेकर, मेरी दुश्मनी न जमात इस्लामी से, न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, किसी भी पार्टी से नहीं, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बयान करता हूँ। जब भी जमात इस्लामी ने कोई अच्छा काम किया, मैंने उनको अप्रिशिएट किया। 4K चौरंगी हो या सरजानी का इलाका हो, आज गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो सबसे पहले 4K चौरंगी का नाम आता है। यूसुफ साहब के साथ साथ में घूमता था, लेकिन आज जो यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है, इन लोगों की बनती है, और चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो। 2 दिन से इनका कहना है कि मैं यहाँ पे, हम आवाम के साथ मौजूद हैं, काम भी शुरू है। तो मैं दिखा सकूँ कि मशीनें भी यहाँ पे चल रही हैं, आप देख सकते हैं ये मशीनें यहाँ पे अभी 2 दिन से चल रही हैं, यहाँ पे काम शुरू है। अब ये कब सही होता है, कब नहीं सही होता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। काउंसिलर साहब हमारे साथ खड़े रहे कल सारा दिन। जमात इस्लामी के काउंसिलर
और टॉम नाजिम शुएब भाई हमारे साथ सारा दिन खड़े रहे। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई नहीं आया यहाँ पे, कल से बेचारे खड़े हुए, यहाँ से लेके अलमीद तक सारी सफाई इन्होंने करवाई है, सारी मशीनें आई हुई नहीं और गटर के ढकने लगवाए सारे इन्होंने 13-14 ढकने लगवाए इधर। कल ये गटर के ढकने मेन रोड के ढकने हैं भाई। नाज़रीन, ये भी यहाँ के रिहायशी इनका कहना है कि यहाँ पे गटर के ढक्कन भी नहीं थे और यहाँ पे लगवाए इन्होंने। पीपल्स पार्टी को मौका मिल रहा है ना, वो भी मतलब मुसीबत में डाल दिया। अगर पीपल्स अभी नहीं है कि इधर एमकेएम नहीं है, एमकेएम नहीं है तो पीपल्स पार्टी आया ना तो वो काम करके दिखाए, कुछ भी नहीं कर रहा। ये सेक्टर 3 को अजाब इलाही में डाला हुआ। सैयद यासिर शाह मौजूद हैं जिनकी टांग देख सकते हैं। सेक्टर 3 की पानी से गिरकर इनके चोट लगी, तो इन्हीं से पूछता हूँ, इन्हीं की जुबानी असल कहानी क्या है, कैसे चोट लगी है? यार तकरीबन यहाँ पर जो है सेक्टर 3 के पोजीशन, सेक्टर 3 की पोजीशन के अंदर जो है कि यहाँ पर जो है कि 12-13 साल हो गए, आए दिन की पंचायत हो गई, यहाँ पर जो है कि पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से ये सारे जो बोलो शॉपकीपर जो हैं इनके बोलो रोजी रोज़गार के ऊपर जो है कि फ़र्क बोलो के पड़ता है, सही है ना, इनके रोजी रोज़गार पर फ़र्क पड़ता है। आए दिन की परेशानी है। इसके अंदर जो है कि एमकेएम हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, कोई सी भी जमात हो, हमारा किसी जमात से कोई जो है कि ताल्लुक़ नहीं है। सुबह काम पर, रात में अपने घर पर, आए दिन की पानी खड़े होने की वजह से हर बंदे के गेट के आगे जो कीचड़ जमा हो जाती है। मैं सुबह जो है कि जॉब पर गया, शाम में वापसी आया, हल्का सा मेरा जो है कि पैर स्लिप हुआ है, हल्का सा पैर स्लिप हुआ है। मैं बाकायदा हाथ रखकर जो है कि नीचे गिरा हूँ, मेरी हड्डी टूट गई है। 6.5 लाख रुपए मेरे जो है कि बोलो कि 6.5 लाख रुपए का मेरा जो है कि ऑपरेशन हुआ है। यहाँ से यहाँ तक के जो है कि प्लेट डली है, सही है, और यहाँ से यहाँ तक के जो है कि रोड डली है। अब मुझे बताओ यार, मेरा जो है 1 से 2 कमरे का जो है कि रेंट का मकान है, L429 में कहाँ जाऊँगा, कोई पूछने वाला है। हाई कोर्ट गए, सिटी कोर्ट गए, बोलो कि कहाँ नहीं गए, मगर ये मसला जो है झुका तू है। 12-15 साल से हो गए, लोगों के घरों में बुरा हाल है, लोग बैठ नहीं सकते, सूखा सांस ले नहीं सकते, कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ तो यहाँ 12-15 सालों से यह हाल है जी। लेकिन जमात इस्लामिक काउंसिल से मेरी अभी बात है, वो तो करें, मैं 2 दिन से यार असल में जमात इस्लामी देखिए, जमात इस्लामी को जो है जुम्मा 2 दिन हुए हैं, कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी को सेक्टर 3 से आए हुए जुम्मा 2 दिन हुए। इससे पहले यहाँ पर जो होल सोलर था, वो था बोलो एमकेएम का, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का होल था, ठीक है। भले से एमकेएम हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी, कहने का मतलब ये है कि आवाम का काम होना चाहिए, जो यहाँ के जो के मसले मसाइल है वो हल होना चाहिए। कोशिश करूंगा कि अंदर एक ग्राउंड है वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। मुझे निकल सका तो मैं आपको ग्राउंड दिखाता हूँ, लेकिन सवाल बनता है कि इनकी ज़िंदगी कौन इनके ये पैर वापस लाएगा। जिस तरीके से इनका कहना है कि प्लेट पड़ी हुई है, बड़े अफसोस की बात है। जी नाज़रीन, मैंने अभी आपको गली के जो हालात थे वो दिखाएं, लोगों की भी गुफ्तगू सुनाई, लेकिन ये बहुत बड़ा ग्राउंड आपने देखा। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई ज़मीन, लेकिन ये सब दलदल है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा आ जाएगा या कोई जानवर आ जाएगा, वो वापस निकल नहीं सकता है, इतना दलदल इसके अंदर। और हमारे अकम में पीछे देख रहे हैं कि ये स्कूल है, कौन सा स्कूल है भाई? मौलाना शौकत अली स्कूल आप देख रहे हैं सामने, गवर्नमेंट। वहाँ बच्चे कोई आ ही नहीं सकते। जब ये हालात ऐसे हैं तो कौन अपने बच्चों को भेजेगा? ये ना किसी हुक्मरान को नज़र आ रहा, ना किसी समाजी रहनुमा को नज़र आ रहा कि यहाँ पे किस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे, कैसे आएंगे। हम बात सिंध के तो करते हैं, एक इंटरनेशनल शहर के अंदर ये हाल है। ये मेरा कैमरा दिखा रहा होगा आपको। मैं तमाम पार्टियों की कह रहा हूँ, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काउंसलर हों या जमात इस्लामी को, लेकिन किसी को नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे किस तरीके। तो मेरे साथ भाई है, भाई यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल? बिल्कुल नहीं पढ़ते, पहले पढ़ते थे सर। इस गंदगी की वजह से माँ बाप नहीं भेजते, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। आप पीछे रोड पे चले जाओ, इस रोड पे चले जाओ, कहीं से रास्ता नहीं है आने का, तो कहाँ से बच्चे आएंगे? अब वहाँ कुत्ते तक नहीं जाते हैं तो इंसान क्या जाएंगे वहाँ पे। और जो लोग कराना, कई सालों से जो लोग कराना चाहते हैं काम, जमात इस्लामी के लोग कराना चाहते हैं, मगर उनको कराने नहीं दिया जा रहा, उनको रोका जा रहा प्रेशर दे के। वो क्या करेंगे? बस ये है हमारे कराची के हाल। सेक्टर 3 नॉर्थ कराची है, जो कि एक बहुत मशहूर इलाका है और किसी दौर में इसका बड़ा नाम हुआ करता था। यहाँ से बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले, चाहे वो कराटे के लोग हों या सियासतदान हों। लेकिन आज इस इलाके का ये हाल है कि यहाँ से कोई पैदल नहीं निकल सकता। यहाँ के लोग किस तरीके रह सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।